ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप कहीं कहीं दिख रहा और काफी हद तक कम हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों में लंपी स्किन बीमारी ने पूरे देश में कहर बरपाया है। इस बीमारी से पशुपालकों में भय का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी के कारण राज्य में दूध का उत्पादन काफी गिर गया है। पशुपालक इस भयानक बीमारी को लेकर काफी हैरान और परेशान हैं और पशुपालकों को समझ नहीं आ रहा है कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए। क्या है इस बीमारी की रोकथाम के उपाय, जिसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक BL यादव। हम बताना चाहते कि पिछले कुछ महीनों से एक बीमारी चल रही है लंपी वायरस, जो बहुतायत में गोवंश में फैल रही है। इस वायरस का और इन पशुओं में गोवंश में फैलने का मुख्य कारण ये है कि कीट मच्छरों की वजह से ये फैलती है। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब तक हम किसी रोग का निदान करेंगे तो उसका कारण जानना जरूरी होता है। तो इसका मुख्य कारण है कीट मच्छरों की वजह से। लक्षण बताते हैं कि गायों के त्वचा पर गाढ़दार ट्यूमर होना, बुखार आना, निमोनिक कंडीशन होना, और सबसे मुख्यतः इसका लक्षण है कि पशुओं के या गोवंश की जो चमड़ी पर एपिडर्मिस पर छोटी छोटी गांठें हो जाती है, जो पूरे शरीर में यहाँ तक कि आँखों तक, पैरों में, आर्डर में, सभी जगह ये डेवलप हो जाती है। तो इसको मुख्यतः यही मानना चाहिए कि ये लंपी वायरस है। लंपी स्किन रोग में पशु को बुखार होता है, पशु सुस्त और उदास हो जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं और यदि पशु का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो ये गांठें घाव का रूप ले लेती हैं। पशु का दूध उत्पादन गिर जाता है। तो पशुपालकों को चाहिए कि आप इस गंभीर समस्या को देखते हुए अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि आपके प्रयास से इन पशुओं को बचाया जा सके। जैसे ही आपको पता पड़े ना, तो उसमें सबसे पहले अपने नज़दीकी पशुपालन विभाग की संस्था के डॉक्टर से या सहायक वेटनरियन से आप संपर्क करके उनको दिखवाएं और उनका समय रहते इलाज करवाएं। अगर समय पर इलाज रहेगा तो इसका पूर्णतः निदान भी है। अब लंपी वायरस की बाद में इनके आती है घाव, जो पशुओं के चमड़ी पर, टीथ पर, जीभ पर, सभी जगह इनके घाव हो रखे। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि इन्होंने साफ सफाई करके, पोइडिन से साफ सफाई करे और घाव की दवा लगाए। इस रोग के संक्रमण से बचाव के लिए तुलसी के पत्ते, 1 मुट्ठी दालचीनी, 5 ग्राम सौंठ पाउडर, 5 ग्राम काली मिर्च, 10 पीस इन सभी को पीसकर आवश्यक मात्रा में गुड़ मिलाएं। ये मात्रा पशु के खुराक की है। खुराक को सुबह शाम खिलाएं अथवा आंवला, अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी में से किसी एक को 20 ग्राम मात्रा में गुड़ में मिलाकर सुबह शाम लड्डू बनाकर पशु को खिलाएं। यदि पशु को लंपी स्किन रोग हो जाता है तो 3 दिन तक पान के पत्ते 10 नग, काली मिर्च 10 नग, ढेले वाला नमक 10 नग और आवश्यक मात्रा में गुड़ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर लड्डू बनाकर पशु को खिलाएं। ये पशु की एक खुराक की मात्रा है। पहले 3 दिनों तक संक्रमित पशु को हर 3 घंटे में एक लड्डू खिलाएं। इसका संक्रमण होने के 4 से 14 दिनों तक नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10 नग, लौंग 10 नग, काली मिर्च 10 नग, पान के पत्ते 5 नग, छोटे प्याज 2 नग, धनिया के पत्ते 15 ग्राम, जीरा 15 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, इन सभी को पीसकर और आवश्यकता अनुसार गुड़ लेकर लड्डू बना ले और सुबह शाम पशु को खिलाए। ये सारी मात्रा एक खुराक की है। पशुपालक भाइयों, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग बांधे और ऐसे पशुओं की अलग से खाने पीने की व्यवस्था करें, ताकि स्वस्थ पशुओं को इस रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा पशुशाला में मक्खी मच्छरों को नहीं पनपने दें। पशुशाला को साफ सुथरा रखें, जिससे पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जो पशुओं के यार्ड है, बाड़े है,
तो इनमें कीट मच्छरों का स्प्रे जरूर करें, जिससे साफ सफाई रहेगी तो ये रोग बहुत स्थिति तक कंट्रोल रहेगा। और हमारे राज्य के अंदर बिना पंजीयन शुल्क लिए, चाहे वो ट्रीटमेंट हो चाहे वो वैक्सीन हो, इस बीमारी में लंपी वायरस में वैक्सीन और ट्रीटमेंट बिल्कुल सरकार की तरफ से निःशुल्क था कि जिससे पशुओं को बचाया जा सके। और आज की स्थिति में हमारे प्रयास से और सरकार की कार्य से ये बहुत हद तक आज कंट्रोल में है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गरियाबंद में बिद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इरफो को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। नाजिम को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अमरूद के बाग आमतौर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और अक्सर अमरूद के बाग में कोई न कोई पेड़ उकठा रोग से ग्रसित हो ही जाता है। इस रोग के कारण अमरूद के हर आयु के पौधे सूखने लगते हैं और समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की तो देखते ही देखते यह रोग पूरे बाग में फैल जाता है। इसलिए उकठा रोग की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल से। किसान बंधु, खास करके हम लोग जब फल की बात करते हैं तो अमरूद भी एक प्रमुख फसल है, जिसमें खास करके मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस समय देखा जाता है जो पौधा पुराना हो जाता है, खास करके वो 10 साल का या कह सकते हैं उससे ज़्यादा, उसमें इस रोग का लक्षण बहुत ज़्यादा आता है। तो ये रोग वास्तव में एक फफूंद के द्वारा होता है। अमरूद में उकठा रोग, जिसको हम लोग मुरझाने वाली बीमारी भी बोलते हैं या इसको मलानी रोग भी बोलते हैं। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो उकठा रोग का लक्षण अमरूद में खास करके उसके जो टिप पोर्शन होते हैं या कह सकते हैं कि जो पौधा का सबसे ऊपर का पोर्शन या ब्रांच के सबसे साइड वाला उसका ऊपर का पोर्शन, उसमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है। होता है क्या, इस रोग के कारण से उसका टिप, कोई भी पौधा का जो सबसे टिप होता है टॉप वाला, वहाँ से वो सूखना शुरू होता है और वो जड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा देखा जाता है। कभी कभी तो पूरा पौधा एक साथ ही मुरझा जाता है और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जब उसमें कोई एक शाखा निकली रहती है, उसी में सबसे पहले लक्षण दिखाई पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी शाखा में उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, फिर बाद में चल करके पूरे पौधे पर लक्षण आते हैं। तो कभी कभी लक्षण पूरे पौधे पे एक साथ आते हैं, कभी कभी लक्षण उसके अमरूद के एक शाखा पे दिखाई पड़ता है, कभी कभी 2 शाखा पे भी दिखाई पड़ता है, जो आगे चल करके पूरे पौधे को मुरझा देता है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है।
आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो इसके बारे में यही बोलना चाहेंगे, यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपको कुछ उपचार करना पड़ेगा तुरंत। तो जहां तक पौधा मुरझाया हुआ है उससे 2-3 उंगली ज़्यादा हट करके सीधे टहनी को काट दे। चाहे ऊपर का पोर्शन हो तो ऊपर का पोर्शन काट दे, या नीचे का पोर्शन ब्रांच वाला है तो ब्रांच वाला पोर्शन काट दे। और काट करके वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कह सकते हैं ब्लाइटोस 50 का घोल बना करके सीधे वहाँ पर उसको लेप चढ़ा दे। ब्लाइटोस 50 को जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए, उसी घोल को आप सीधे उसका कटा हुआ पोर्शन को पुताई कर दीजिए। या चौबतिया पेस्ट, जिसको कि आप कॉपर सल्फेट और लाइम और पानी तीनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं, चौबतिया पेस्ट को भी लगाकर जो कटा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग लगा सकते हैं। जो कह सकते हैं जो मरा हुआ पोर्शन जिसमें रोग का लक्षण दिखाई पड़ा था उसको सावधानी पूर्वक से बढ़िया से उठा करके कलेक्ट करना चाहिए और एक कोना में ले जा करके उसको हम लोग जला देते हैं या मिट्टी में उसको गाड़ देना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में देखा जाता है रोग का वाहक बनता है। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा, हम लोग बोलते हैं कि सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके जड़ के पास में उसका ड्रेंचिंग करने का सलाह देते हैं। इस तरह से करने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप उकठा रोग को आसानी से अमरूद में रोक सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मोहलाई, जिला दुर्ग के किसान विपिन मंडल ने। आप बटेर पालन पर जानकारी चाहते हैं तो विपिन मंडल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय
के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं। तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।